To get free video lectures for ECE GATE 2018, subscribe Engineer Tree and press bell icon for more information and update. हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंजीनियर ट्री। मैं हूं सत्य विजय तिवारी। तो इसके प्रीवियस वीडियोस में हमने स्टार्ट किया था लाइन इंटीग्रेशन से। तो लाइन इंटीग्रेशन से रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चन देखे थे। तो बेसिकली लाइन इंटीग्रल होता क्या है, उसके क्या फॉर्मूले होते हैं और किस किस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये हमने अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। तो अगर आपने अभी तक प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे मैथ की प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियोस देख सकते हैं। इस वीडियो में हम कंटिन्यू करते हैं लाइन इंटीग्रल से रिलेटेड कुछ और न्यूमेरिकल क्वेश्चन से कि और किस टाइप से आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से। तो एक क्वेश्चन आपको गिवन है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी आर वेयर एफ की वैल्यू आपको गिवन है 3x² i प्लस 2x z माइनस वाई जे प्लस जेड के वेयर सी इज फर्स्ट लाइन ज्वाइन 0 0 0 टू 2 1 और 3। तो इसके प्रीवियस वीडियोस में हमने ये देखा था कि आपको लाइन के जो क्वेश्चन होंगे वो दो टाइप से गिवन होंगे। या तो आपको दो एक्सेस उनकी कांस्टेंट होंगी, जैसे 0 0 और 1 से लेके 0 0 और 4, फिर 0 4 और 3। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक आपके x और y की वैल्यू कांस्टेंट है, केवल एक एक्सेस आपका वैरी हो रहा है। और यहाँ से यहाँ पर आप देखेंगे तो 0 और 4 कॉमन है, 0 और 4 केवल एक एक्सेस आपकी वैरी हो रही है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हमने कैसे सॉल्व किया था, एक एक पॉइंट के लिए अलग अलग इंटीग्रेट करके। और दूसरे टाइप के जो हमने क्वेश्चन देखे थे उसमें आपको एक कर्व गिवन था सी के फॉर्म में, जिसमें आपको एक्स वाई और जेड की वैल्यू एक वेरिएबल टी के फॉर्म में आप कैलकुलेट करते थे, फिर उसका इंटीग्रेशन करके आप लाइन इंटीग्रल की वैल्यू कैलकुलेट करते थे। अब हम इसमें आगे और देख लेते हैं कि ये जो कर्व के फॉर्म में क्वेश्चन थे ये आपको और कितने टाइप से देखने के लिए मिल सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं आपको गिवन है दो पॉइंट गिवन है 0 0 0 2 2 1 और 3। तो इनको हम मान लेते हैं x1 y1 और z1 से लेके x2 y2 और z2। इन दो पॉइंट के बीच में एक लाइन है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ x y और z तीनों की वैल्यू वेरिएबल है, जैसे 0 0 0 से 2 1 और 3। तो इसको आप किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, दो पॉइंट के बीच में जो स्ट्रेट लाइन होती है उसकी इक्वेशन आप जानते हैं, ये x1 ये y1 और ये z1 है, ये x2 y2 और z2 है। तो दो पॉइंट के बीच की जो इक्वेशन होगी वो होती है आपकी x माइनस x1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 इक्वल्स टू y माइनस y1 डिवाइडेड बाई y2 माइनस y1 इक्वल्स टू z माइनस z1 डिवाइडेड बाई z2 माइनस z1 इक्वल्स टू एक वेरिएबल t हमने यहाँ पर लिया है। तो ये हो जाएगा आपका x माइनस x1। अब x1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 0 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, तो 2 माइनस 0 इक्वल्स टू y माइनस y1 की वैल्यू 0 है, y2 माइनस y1 की 1 माइनस 0 इक्वल्स टू z माइनस z1, तो 0 डिवाइडेड बाई z2 माइनस z1, तो 3 माइनस 0 इक्वल्स टू t। ये हो जाएगा आपका x डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू y डिवाइड बाई 1 इक्वल्स टू z डिवाइड बाई 3 इक्वल्स टू t। तो x आपका हो जाएगा यहाँ से 2t, y आपका हो जाएगा t और z हो जाएगा आपका 3t। तो x y और z की वैल्यू आपने एक वेरिएबल t के फॉर्म में यहाँ से कैलकुलेट कर ली। अब आप जानते हैं लाइन इंटीग्रल को आप कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियोस में देखा था। तो वो फॉर्मूला हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं। तो ये फॉर्मूला है आपका लाइन इंटीग्रल का। इसमें आप dx बाई dt की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, dy बाई dt और dz बाई dt की। तो ये हो जाएगा आपका c f1 की वैल्यू है आपकी 3x²। तो x स्क्वायर की जगह पर आप 2t की वैल्यू पुट करेंगे, 2t का स्क्वायर हो जाएगा इंटू dx बाई dt की आप यहाँ से वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो ये हो जाएगी 2 प्लस f2 की वैल्यू है आपकी ये। तो x y और z की वैल्यू आप t के फॉर्म में इसमें पुट करेंगे, तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 2 इंटू 2t इंटू 3t माइनस t इंटू dy बाई dt की वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे, तो वो होगी 1 प्लस f3 यानी z। तो z की जगह पर आप पुट करेंगे यहाँ पर 3t और dz बाई dt की वैल्यू हो जाएगी आपकी 3 इंटू dt। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास। तो यहाँ पर t की जो लिमिट होगी वो आप यहाँ पर देख सकते हैं,
t आपका इक्वल है यहाँ पर y के, और y की लिमिट आपकी कितनी है 0 से लेके 1, तो यही आपकी t की लिमिट हो जाएगी 0 से लेके 1। और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 24t² प्लस 12t² माइनस टी प्लस 90 इंटू dt। इसको जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो इसका जो फाइनल सॉल्यूशन होगा वो हो जाएगा 36t³ डिवाइडेड बाई 3 प्लस 8t² डिवाइडेड बाई 2, और लिमिट हो जाएगी 0 से 1। तो इसमें जब आप t की जगह पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 12 प्लस 4 इक्वल्स टू 16। तो यहाँ से आप लाइन इंटीग्रल की वैल्यू ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसी से रिलेटेड हम एक और क्वेश्चन देखते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ f डॉट डी आर, जहाँ पर f की वैल्यू आपको गिवन है 2xyz इंटू आई प्लस एक्स स्क्वायर वाई जे प्लस एक्स स्क्वायर जेड के, और c आपको गिवन है लाइन गोइंग फ्रॉम पॉइंट 0 0 0 टू 1 1 और 1। तो जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में x1 y1 z1 से x2 y2 z2 के बीच में स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला अप्लाई करके कर्व c की वैल्यू कैलकुलेट की थी, वैसे ही हम यहाँ पर इनकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और फिर यहाँ से लाइन इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे। तो फॉर्मूला आपका था x माइनस x1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1 इक्वल्स टू y माइनस y1 डिवाइड बाई y2 माइनस y1 इक्वल्स टू z माइनस z1 डिवाइड बाई z2 माइनस z1। तो यहाँ पर जब आप ये वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगी आपकी x इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू जेड इक्वल्स टू एक वेरिएबल t हमने यहाँ पर माना है, और सिंपल आप इसका फॉर्मूला जानते हैं f डॉट डी आर का, ये होता है आपका इंटीग्रेशन ऑफ f1 इंटू डी एक्स बाई डी टी प्लस f2 डी वाई बाई डी टी प्लस f3 डी जेड बाई डी टी इंटू डी टी। तो यहाँ पर आप f1 की वैल्यू कितनी है 2xyz, तो xyz की वैल्यू आपकी t है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगी आपकी 2t³ इंटू डी एक्स बाई डी टी। यहाँ पर आप x का डिफ्रेंशिएट करेंगे t के रिस्पेक्ट में तो वैल्यू आएगी 1, प्लस f2 की वैल्यू कितनी है x²y, तो इसमें जब आप xyz की वैल्यू t के फॉर्म में पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका t³ प्लस f3 यानी x²z, तो ये वैल्यू भी हो जाएगी आपकी t³ इंटू डी टी। और यहाँ पर जो t की लिमिट होगी वो आप देख सकते हैं कितनी होगी, x y और z इक्वल्स टू t गिवन है, तो x की लिमिट 0 से 1 है, y की 0 से 1 है और z की 0 से 1 है, तो t की जो लिमिट हो जाएगी वो हो जाएगी 0 से 1। इसको जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू टी टू द पावर 4 डिवाइड बाई 4 प्लस टी टू द पावर 4 डिवाइड बाई 4 प्लस टी टू द पावर 4 डिवाइड बाई 4, और इसकी लिमिट हो जाएगी 0 से 1। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये हो जाएगा आपका 4t टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 4, और इसकी लिमिट है 0 से 1, तो 4 से 4 आपका कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस 0 यानी 1, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 1। तो इस तरीके से आपको अगर 2 पॉइंट गिवन है तो आपको इसमें सिंपल स्ट्रेट लाइन का जो फॉर्मूला है वो अप्लाई करना है और एक वेरिएबल t के फॉर्म में इसको सॉल्व करना है, और ये फॉर्मूला अप्लाई करके आप इसका आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। ये लाइन, सरफेस और वॉल्यूम इंटीग्रल के क्वेश्चंस जनरली मैथ में आपके 2 मार्क्स के पूछे जाते हैं, और ये देखने में थोड़ी हमें बड़े लगते हैं, बाकी अगर आपको ये समझ में आ जाते हैं तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं कन्वर्ट करना। तो इससे रिलेटेड हम एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। एवेल्युएट इंटीग्रेशन ऑफ f डॉट डी आर वेयर f इक्वल्स टू 3xyi प्लस y² एंड c इज द कर्व। यहाँ पर आप कर्व आप देख सकते हैं y इक्वल्स टू 2x², मतलब जो x और y आपके पास पॉइंट हैं उनके बीच में रिलेशन दिया है कर्व का। इन द xy प्लेन, जब xy प्लेन की आपकी बात हो रही है, ये आपका x है, ये y है और ये z है। जब x और y प्लेन की बात हो रही है तो z आपका 0 हो जाएगा वहां पर, और जो पॉइंट गिवन है वो 0 0 से लेके 1 2 के बीच में गिवन है। तो इसको आप किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, आप जानते हैं f डॉट डी आर आपका होता है इंटीग्रेशन ऑफ f1 dx प्लस f2 dy प्लस f3 dz। अब इसमें जब z की वैल्यू 0 है, क्योंकि एक्स वाई प्लेन गिवन है, तो dz की वैल्यू भी 0 हो जाएगी, तो ये वैल्यू आपकी 0 हो गई। अब इसमें आप वैल्यू पुट करेंगे f1 की, तो f1 आपको गिवन है 3xy,
तो 3xy हो जाएगा इंटू dx माइनस f2। अब f2 की वैल्यू कितनी है वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर dy। अब हमें जो कर्व गिवन है उसमें y इक्वल्स टू कितना गिवन है 2x²। तो यहाँ पर आप किसी एक पॉइंट में इसको कन्वर्ट कर लेंगे, या तो x के फॉर्म में टोटल या y के फॉर्म में। तो यहाँ पर हम इसको टोटल x के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 3x और y की जगह पर हम 2x² लिख सकते हैं इंटू dx। इसको आप dy इक्वल्स टू 4x dx भी लिख सकते हैं, तो dy की जगह पर आप 4x dx लिखेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर यानी 2x² का स्क्वायर इंटू डी वाई की जगह पर 4x dx। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3 इंटू 2 6x³ माइनस 16x⁵ dx। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो टोटल वैल्यू है ये केवल एक कांस्टेंट में आपकी कन्वर्ट हो गई है x के फॉर्म में। तो x की लिमिट आप यहाँ से देख सकते हैं 0 से 1, तो इसकी लिमिट हो जाएगी 0 से 1। और इसमें जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा 6 इंटू x⁴ डिवाइड बाई 4 माइनस 16 इंटू x⁶ डिवाइडेड बाई 6। और इसकी जो लिमिट है वो है 0 से 1। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3/2 माइनस 8/3 यानी कि माइनस 7 डिवाइडेड बाई 6। तो इस तरीके से आप इनकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो लाइन इंटीग्रल में मैक्सिमम आपके इतने टाइप के क्वेश्चन ही यहाँ से पूछे जाते हैं, तो आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्वेश्चंस किस तरीके से सॉल्व करने हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। इसके आगे हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे सरफेस इंटीग्रल और वॉल्यूम इंटीग्रेशन से। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको आप लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।